नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आखिर क्यों में। दोस्तों, हम रोजाना आपको कुछ ऐसी जानकारी देते हैं जो कि आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, उन ग्रहों से जुड़ी हुई हैं जो आपको संचालित करती हैं। आज भी ऐसी तमाम जानकारी हम आपको देंगे जिससे आप अपने कष्टों से बचने के लिए सोच सकते हैं या जान सकते हैं कि कैसे आप अपने कष्टों से बच सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व के जाने माने ज्योतिष, लाल किताब एवं वास्तु के माहिर श्री संजय चोपड़ा जी। संजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, रोजाना की तरह हम आज भी ग्रहों के बारे में बोलेंगे। एक ऐसा ग्रह है जिसको कि चंद्र कहा गया। जल, चलता पानी, वर्षा का पानी, जमीन से निकला हुआ पानी, बर्फ का पानी जो बर्फ कुदरती गिरती है, चावल, चांदी, ये चंद्र है। चंद्र एक ऐसा ग्रह है जिसको कि ठंडा ग्रह कहा गया। चंद्र एक ऐसा ग्रह है कि जो कि राहु का उपाय है। चंद्र एक ऐसा ग्रह है जिसको कि माता भी कहा गया। मैं पिछले एपिसोड में भी ये बोलकर गया था कि घर चलकर जो आवे दूजे ग्रह किस्मत बन जाता है। चंद्र जब दूसरे घर में आता है, इंसान को धर्म गुरु बनाने की तरफ ले जाता है। वह बृहस्पति का घर है, उसको शिक्षक बना देता है। कोई शर्त नहीं कि वो स्कूल टीचर बने, वो किसी धर्म का शिक्षक भी हो सकता है, वो किसी आश्रम में भी शिक्षक बनकर बैठ सकता है। चंद्र एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। कुछ ग्रहों से दुश्मनी करता है। एक एपिसोड में हमने बोला था कि चंद्र और केतु दुश्मन ग्रह है। उसके लिए हमने बच्चों की एजुकेशन के बारे में बोला था। उसमें हमने ये भी बताया था कि चंद्र केतु इकट्ठे होकर मां को प्रभावित करते हैं। चंद्र केतु इकट्ठे होकर एक बच्चे की एजुकेशन को प्रभावित करते हैं। इसी तरह चंद्र कुछ ग्रहों का दोस्त है, कुछ ग्रहों का दुश्मन भी है। चंद्र सफेद रंग का होता है, शनि काले रंग का होता है। चंद्र और शनि का मेल भी कुछ ऐसी चीजें पैदा करता है कि इंसान की आंखों के ऊपर इफेक्ट आ जाता है। आज हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर ऐनकें आ गई। ये चंद्र शनि के कारण है। चंद्र एक इतना महत्वपूर्ण ग्रह है जो कि हमारे पूर्वजों ने हमें बताया कि जब भी एक लड़की की शादी करते हैं तो उसे थोड़ी सी कन्यादान के वक्त चांदी दे देते हैं। वो उसके गृहस्थ जीवन को कंट्रोल रखता है, उसके राहु को कंट्रोल रखता है। ऐसे ही कुछ धर्म ऐसे हैं जिन धर्मों में जब लड़की की शादी की जाती है तो एक कटोरी के अंदर चावल डालकर उसकी झोली में डाल दिया जाता है। वो भी चंद्र की वस्तु है। कोई जरूरी नहीं कि चांदी ही खरीदी जाए, चावल उतना ही कार्य करेंगे। लाल किताब चंद्र के बारे में काफी ज्यादा गूढ़ ज्ञान देती है। वो इसको एक बृहस्पति के बाद में दूसरे नंबर का स्थान देती है। पानी के बिना एक इंसान जी नहीं सकता। बृहस्पति हवा है, हवा के बिना इंसान नहीं जी सकता। ये दोनों ग्रह हमारे 5 तत्वों के साथ हैं। ये 5 तत्वों में से एक एक हैं। चंद्र एक ऐसा ग्रह जो कि कहते हैं कि ठंडी रोशनी देता है। रात को जब शनि अपना पूर्ण कार्य कर रहा होता है, उस वक्त चंद्र आकर हमें कुछ ना कुछ देखने के काबिल बना देता है। चंद्र की वस्तुएं, चावल दान करने से चंद्र उच्च होता है।
चावल चलते पानी में बहाने से चंदर उच्च होता है। चंदर अगर एक इंसान का बलवान है, उसको ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता। चंदर एक इंसान का कमजोर है, उसको हार्ट अटैक हो सकता है, उसको हार्ट की तरफ परेशानियां आ सकती हैं। चंदर एक ऐसा ग्रह है जो बृहस्पति के साथ मिलकर राजयोग भी पैदा करता है, और बृहस्पति के साथ जो चंद्र का राजयोग होता है, वो देखा गया कि उस राजे की उम्र भी लंबी होती है और उस राजे की जनता भी उसको दिल से चाहती है। चंद्र एक ठंडा ग्रह है, उसको देखते हुए हम बार बार ये कहते हैं कि चावल चलते पानी में बहाएं, चावल शिवलिंग पर चढ़ाएं। अब समय हो गया है उन लोगों से मिलने का जिन्होंने संजय जी द्वारा बताए हुए कुछ सरल उपाय करके आश्चर्यजनक लाभ अर्जित किए। मेरा नाम वरुण मेहता है। मैं कंस्ट्रक्शन ते रियल एस्टेट ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਵਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਸਤੂ ਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਲ ਉਪਾਅ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਮਿਸਟਰ ਸੰਜੇ ਚੋਪੜਾ। मैं नितिन मानसल, MD एरो होम्स। मैं वास्तु के कभी नहीं बिलीव करता था, बट संजय चोपड़ा जी से मिलने के बाद मुझे वास्तु में विश्वास हो गया है और मैं अब कोई भी कार्य इनसे पूछे बिना नहीं करता। तो दोस्तों, चंद्र के बारे में हम बोल रहे थे। चंद्र शिक्षा भी है, चंद्र शिक्षक भी है, चंद्र माता भी है, चंद्र चलता पानी भी है। अगर देवता लें तो सबसे बड़े देवता, जिसको कि हमेशा कहा गया कि सबसे बड़ा शिव, शिव से बड़ा ना कोई, वो भी चंद्र है। आप ध्यान से देखिए कि जहां पर भी शंकर जी की फोटो होगी तो उनके ऊपर चंद्र का एक निशान जरूर बना होगा। तो चंद्र बहुत अच्छा ग्रह है। बड़े आसान तरीके से चावल गरीबों में बांटने से, चावल चलते पानी में बहाने से, चावल शिवलिंग पर चढ़ाने से, इससे चंद्र उच्च होता जाता है। बाकी उपाय तो इसके बहुत हैं, वो कुंडली को देखकर बताए जा सकते हैं। इसी तरह इसी चंद्र को अगर हम वास्तु में लेकर जाते हैं तो उसका भी स्थान नियत है। जल कहां से आएगा, कौन सी दिशा में हमें जल चाहिए। एक घर के जल और फैक्ट्री के जल के अंदर अंतर होता है। घर के अंदर हम लोग ये कहते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर या ईस्ट के अंदर पानी का प्रबंध करो। फैक्ट्री के अंदर 2 तरह का जल होता है। एक जल ऐसा है जो कि जमीन से आता है, जिसको कि सारी फैक्ट्री को जरूरत है। उस चंद्र को हम धन के साथ रिलेटेड रखते हैं, हम वो जल उत्तर से लेते हैं। दूसरा, फैक्ट्रियों के अंदर आमतौर के ऊपर एक सर्कुलेटिंग वाटर होता है, एक टैंक होता है जिसके अंदर पानी घूमता है। कई फैक्ट्रियों के अंदर उस पानी में तेजाब होता है, कई फैक्ट्रियों के अंदर टेम्परिंग का साधन होता है, उसके अंदर कोई तेल होता है, उसका स्थान अलग है। हर चीज को देखते हुए हम ये भी कहते हैं कि अगर हम वास्तु करने जा रहे हैं तो चंद्र के कम से कम 25 नंबर है। अगर एक आदमी फैक्ट्री या घर के अंदर पानी का, जल का स्थान सही है तो वो 100 में से 25 नंबर पहले ही प्राप्त कर चुका होता है। महत्वपूर्ण ग्रह है। इससे इंसान ऐसा बनता है जिसे कि लोग ये कहते हैं बड़ा ठंडा इंसान है, दूसरों की बात को बड़े ध्यान से सुनता है, कभी गुस्से में तो आता ही नहीं। ये लोग चंद्र से प्रभावित होते हैं, इनका चंद्र उच्च होता है। हम चाहते हैं दर्शकों कि हमारे हर दर्शक अपने चंद्र को उच्च रखे। सिंपल उपाय है, शिवलिंग पर चावल चढ़ाइए, चावल चलते पानी में डालिए, गरीबों में चावल बांटिए।
अब गरीब की डेफिनेशन वो खुद देखेंगे। जितने ज़्यादा गरीब लोग होंगे उनको खिलाने से उतना ज़्यादा फायदा होगा। ये एक आशीर्वाद की पत्ती है। चंद्र का आशीर्वाद चंद्र की वस्तुओं के दान करने से मिलता है। संजय जी, जैसे आपने कहा कि चंद्र शिक्षा से भी जुड़ा हुआ है, आजकल हमने देखा है कि बच्चा पैदा होता है और उनके माँ बाप सोचने लग जाते हैं कि बच्चा बड़े होकर क्या बनेगा, वो शिक्षा के क्षेत्र में किस फील्ड में, किस लाइन में जाना चाहेगा। तो क्या ये भी हम ग्रह से देख सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। जब कोई जन्मपत्री हम लोगों के सामने आती है, हम उसको देखते हैं, तो हम उस वक्त उसका 5वां घर देख रहे होते हैं। वो 5वां घर कौन से ग्रह के साथ संबंधित है? अगर वो शनि के साथ संबंधित है तो हम ये कहते हैं कि ये टेक्निकल बनेगा। अगर वो मंगल शनि के साथ संबंधित है तो हम कहते हैं कि ये डॉक्टर बनेगा जी। अगर वो सूर्य बुध के साथ संबंधित है तो हम कहते हैं कि आज के जमाने के मुताबिक ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, MBA फाइनेंस कर सकता है। ऐसे अलग अलग चीजों को देखकर ही बताया जा सकता है। हाँ, ये जरूरी है, ये हो सकता है कि अगर हम किसी जन्मपत्री को देखें और उसकी माता पिता की चाहना के मुताबिक उसके ग्रहों को कुछ मोल्ड करें। जैसे हर वकील, हर डॉक्टर ये चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे ही पेशे में आ जाए ताकि मेरा बना बनाया कारोबार इसको मिल जाए। उसकी कोशिश की जा सकती है, लेकिन ये सवाल का जवाब सिर्फ जन्मपत्री देखकर ही दिया जा सकता है, उससे ही इसका हल निकलेगा। अब समय हो चला है टिप ऑफ द डे का। चांदनी जी हमारी स्पेशल गेस्ट मौजूद है हमारे स्टूडियो में, जो आज हमें बताएंगे टिप ऑफ द डे। नमस्कार। आपसी संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए व्यक्ति के अंदर आत्मिक भाव व सहन शक्ति का होना अति आवश्यक है। आज के एपिसोड में जैसे कि चोपड़ा जी ने हमें ग्रहों के बारे में जानकारी दी, ग्रहों का रिश्तेदारी में भी बहुत गहरा संबंध है। जैसे कि बृहस्पति ग्रह पिता को इंडिकेट करता है, बुध बहन को इंडिकेट करता है, शनि चाचे व ताए को इंडिकेट करता है। आज का टिप ऑफ द डे यह है कि जो भी इंसान अपने माँ के चरणों को हाथ लगाएगा व उसकी सेवा करेगा, उसका चंद्र हमेशा उच्चतम फल देगा। चांदनी जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, अगर आप अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं या अपने घर का वास्तु करवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। संजय जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।